जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, मतलब भारतीय संविधान को पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें 2 टॉपिक खत्म कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग तीसरा टॉपिक पर चल रहे हैं। कौन है? भारतीय संविधान की उद्देशिका और प्रस्तावना को हम लोग देखना है हम लोग का। ठीक है, ये हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम लीजिए, वनडे हो गया, पीसीएस तक भी काम आएगा, पीटी के लिए। ठीक है, दरोगा हो, पुलिस हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, ठीक है, रेलवे हो, आरआरबी, सभी के लिए ये काम आएगा। जिस एग्जाम में पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी पूछ रहा है, वहां काम आएगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करिए। ठीक है, जिससे मोटिवेशन मिले और अच्छे से वीडियो और प्रोवाइड किया जाए। तो चलते हैं हम लोग, और लूसेंट को पढ़ रहे हैं हम लोग लाइन बाय लाइन। ठीक है, ठीक है, इसमें खुद से भी हम अपना बताएंगे लूसेंट के अलावा भी। ठीक, देखिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन टॉपिक है लूसेंट का? टॉपिक कौन है? तीसरा टॉपिक है भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। ठीक है, इसमें बोला गया है कि नेहरू ने प्रस्तुत किया था क्या? उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया, उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। जो नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य संकल्प, जो आदर्श प्रस्तुत किया गया, जो नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था, उसी को संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। उसी को संविधान में का उद्देशिका के रूप में शामिल कर लिया गया। और संविधान के 42वें संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 को द्वारा। यथा संशोधित या उद्देशिका निम्न प्रकार है। जब इसको संशोधित किया गया तो उद्देशिका में मतलब कुछ बदलाव हुआ, तो हम लोग देखते हैं। ठीक, उसमें क्या सबसे पहले उद्देशिका में क्या लिखा गया है? हम भारत के लोग। प्रस्तावना में क्या है? हम भारत के लोग। सबसे पहला वर्ड आ रहा है हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब भारत का एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, इसमें बोला गया कि सामाजिक बात है, सभी कल्याण, सबका कल्याण हो, चाहे बड़ हो छोट हो, सभी का एक समान देखना है। निजी के हाथ में कोई भी संसाधन नहीं जाना चाहिए भारत का, सभी में बंटवारा हो। ठीक, पंथ निरपेक्ष के मतलब कोई जाति धर्म वाला बात ना हो, सबका समान माना जाए, कोई भी धर्म हो। ठीक, किसी एक को धर्म के लेकर आगे बढ़ाना ये सरकार का, राज्य का काम नहीं रहेगा। मतलब इसमें बोला गया सभी को समान मानते हुए चलना है, तो पंथ निरपेक्ष हुआ। ठीक, और क्या? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, मतलब कैसा गणराज्य होना चाहिए? लोकतंत्रात्मक, जहां चुनाव का प्रक्रिया हो, जहां राष्ट्रपति का चुनाव के द्वारा चुना जाए, तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। ठीक, बनाने के लिए क्या? उसे समस्त नागरिकों को। इसमें क्या लिखा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक तरह का न्याय, सामाजिक न्याय मतलब सामाजिक स्तर पर न्याय सभी के लिए समान रहेगा। ठीक है, आर्थिक, इकोनॉमिकली स्तर पर भी न्याय क्या? समान रहेगा सभी के लिए। ठीक है, राजनीतिक, जो पॉलिटिशियन जो राजनीतिक होता है, उस स्तर भी क्या? समान रहेगा सभी के लिए, गरीब अमीर सब समान, तो बोला जाएगा। और विचार और व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता इसमें बोला गया कि स्वतंत्रता 5 प्रकार को होगा। स्वतंत्रता 5 प्रकार के, जो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, स्वतंत्रता 5 प्रकार के: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना।
ठीक, इस तरीका, ये 5 तरीका के था। ठीक, ये हम लोग उद्देशिका देख रहे हैं, उद्देशिका में क्या क्या है वो। फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, समानता 2 तरह का हुआ, कौन, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक, प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए ये दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को हेतु द्वारा इस संविधान को अंकित, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब इसको अपना लिया गया कब, 26 नवंबर 1949 को। ठीक, तो हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं आप। ठीक है, इसको हम लोग अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके देखते हैं। ठीक है, प्रस्तावना में क्या बोला गया कि जो प्रस्तावना है संविधान का परिचय, संविधान का एक परिचय देता है प्रस्तावना। जैसे इंसान का परिचय के लिए क्या नाम जरूरत होता है, नाम से परिचय होता है। ठीक, वैसे ही प्रस्तावना का संविधान का परिचय देता है प्रस्तावना। ठीक, और प्रस्तावना संविधान का आत्मा बोला जाता है, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा बोला जाता है। ठीक, संप्रभु, सोवरेन, सोवरेन क्या होता है, सोवरेन होता है ना कि खुद से निर्णय लेना। जैसे कोई भी देश हो अपना निर्णय स्वयं ले, किसी के दबाव में किसी कहने पर निर्णय ना ले, तो उसी को सोवरेन बोलते हैं। जैसे एक ऐसा देश जो अपना निर्णय स्वयं लेता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, संप्रभु देश बोलते हैं। जैसे भारत का एक संप्रभु देश है, ये अमेरिका कहेगा कि भैया तू ये करो, तो भारत करने वाला नहीं है, क्योंकि भारत कैसा है, एक संप्रभु देश है, संवैधानिक देश है, इसलिए वो अपना स्वयं निर्णय लेगा। इसके आंतरिक बाहरी मामलों में किसी अन्य राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसमें बाहरी मामले या किसी अन्य राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा निर्णय लेने में। ठीक है, संप्रभुता, संप्रभुता क्या होता है, संप्रभुता, संप्रभुता, संप्रभुता जो होता है कानूनी संविधान में निवास करती है। कानूनी संप्रभुता क्या, संविधान में निवास करती है। लोकप्रिय संप्रभुता जनता में निवास करती है। संप्रभुता जो होता है ना, एक होता है कानूनी संप्रभुता, क्या, कानूनी संप्रभुता, ये जो होता है ना, ये संविधान में निवास करता है, संविधान में निवास करता है। कानूनी संप्रभुता का संविधान में निवास करता है। और लोकप्रिय संप्रभुता, जो लोकप्रिय है, लोकप्रिय संप्रभुता वो क्या, जनता में निवास करता है, जनता में निवास करता है लोकप्रिय संप्रभुता। ठीक है, नाम मात्र का संप्रभुता, जो नाम मात्र का संप्रभुता है, नाम मात्र का संप्रभुता क्या, वो राष्ट्रपति में निवास करता है। राष्ट्रपति क्या, नाम मात्र का राष्ट्रपति है, सब काम कौन करता है, प्रधानमंत्री। स्टाम्प, रबड़ का स्टाम्प इनको बोला जाता है राष्ट्रपति का, भारत का। तो नाम मात्र का संप्रभुता राष्ट्रपति को बोला जाता है। ठीक है, तो ये संप्रभु है जो स्वयं निर्णय ले। ठीक है, समाजवादी, अब दूसरा चलते हैं, क्या, समाजवादी। समाजवादी क्या है, समाजवादी सोशलिस्ट क्या है, जो संसाधनों को, जैसे भारत का संसाधन है, संसाधनों को संपत्ति का समान वितरण करे। जैसे समाजवादी होता है ना, भारत का संसाधन है तो किसी निजी व्यक्ति के पास नहीं पूरा रहना चाहिए संसाधन। ये जो भारत का संसाधन है ना, सभी जनता के अंदर समान तरीका से बांटा होना चाहिए, संपत्ति का समान वितरण हो, गरीब अमीर सभी का समान हो। लेकिन ऐसा नहीं है भारत में। किसी का 100 बीघा खेत है तो किसी का 1 कट्ठा भी खेत नहीं है। इस तरह का संसाधन का बंटवारा किया गया था
आज़ादी के बाद, जो कि सरासर गलत है। संविधान में यही बोला गया है कि जो समाजवादी है वो समान संसाधनों का समान वितरण करने के लिए बोलता है। कोई भी संपत्ति किसी एक निजी व्यक्ति के पास नहीं रहना चाहिए। गरीब अमीर सभी के पास समान संसाधन का वितरण हो भारत का, ये चीज बोला गया था। जन कल्याण का फायदा हो, किसी निजी व्यक्ति का फायदा ना हो समाजवादी में, जन कल्याण लोगों को फायदा हो। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। समाजवादी कब लाया गया था? ये प्रस्तावना में संशोधन किया इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन 1976 में, तब इसको लाया गया था। ठीक है। निजी के पास ये नहीं होना चाहिए संसाधन, जन कल्याण के लिए होना चाहिए, लोगों के लिए होना चाहिए। अमीर गरीब देख के नहीं होना चाहिए, सभी का जिसको जरूरत है संसाधन को समान वितरण होना चाहिए भारत के लोगों में, ये चीज बोला गया था। पंथ निरपेक्ष क्या होता है? सेकुलर। पंथ निरपेक्ष क्या होता है कि किसी एक धर्म को राज्य सरकार नहीं मानेगी, सरकार नहीं मानेगी, मतलब सभी धर्मों को समान लेकर चलना है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी किसी एक धर्म का बढ़ावा नहीं दे सकती है राज्य सरकार है। ठीक है। तो ये बोला कि राज्य का अपना आधिकारिक धर्म नहीं होता है, उसका कोई अपना एक आधिकारिक धर्म नहीं होता है राज्य सरकार का। ठीक है। बस वो भी सभी धर्मों को समान देखता है, सभी धर्मों को समान लेकर चलता है। वो ये पंथ निरपेक्ष बोलता है, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते आप। ठीक। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। पंथ निरपेक्ष ये बोलता है कि आप धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, सभी धर्म का समान लेकर चलना है और सभी के लिए समान काम करनी है। ठीक है। सभी नागरिक को विश्वास और पूजा पद्धति चुनने की स्वतंत्रता है। और पंथ निरपेक्ष में ही बोला गया कि सभी नागरिकों को, जितना भी भारत के नागरिक हैं, सभी नागरिकों को विश्वास करना, पूजा पद्धति चुनने की स्वतंत्रता है। वो उसका स्वतंत्रता है, विश्वास करे, पूजा करे, ना करे। ये पंथ निरपेक्ष यही बोलता है। ठीक। लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है? डेमोक्रेटिक। हमारे देश कैसा है? लोकतंत्र है। कैसा है? लोकतंत्र, जहां चुनाव प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्र को चुना जाता है, सरकार को चुना जाता है, जहां चुनाव प्रक्रिया होता है, जहां संविधान है, संविधान के द्वारा देश चलता है। ठीक है। तो वो लोकतंत्र देश होता है। राजतंत्र होता है ना, कि राजा के अपना संविधान होता है, राजा का अपना न्यायालय होता है, राजा का ही सब होता है, वो देश राजतंत्र होता है। लेकिन हमारा देश कैसा है? संविधानिक देश है। मेरे देश क्या है? हमारा देश लोकतंत्र है, संविधान के द्वारा देश चलता है, संविधान से चलता है, चुनाव प्रक्रिया होता है, चुनाव प्रक्रिया के द्वारा अपने राष्ट्र के प्रधान को चुनते हैं हम लोग। तो इसलिए हम लोग का क्या देश का है? लोकतंत्र है। ठीक। गणराज्य, रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या है? ये भी वही है जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उनके चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा उनको चुना जाता है। ठीक है। इसलिए हमारे देश भी क्या है? गणराज्य ही है। ठीक है। न्याय क्या होता है? जस्टिस। न्याय कितने प्रकार के होते हैं? 3 तरह के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय जो है ना, सामाजिक स्तर पर, सोशल आधार पर सभी को समान लेके चलना चाहिए। ठीक। न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय मतलब सामाजिक स्तर पर सभी के लिए, गरीब अमीर सभी के लिए न्याय का समान हो। आर्थिक, इकोनॉमिकली क्या? संसाधन को क्या है, इस पे भी क्या समान न्याय हो सभी के लिए।
ठीक है, ये नहीं कि गरीब के लिए अलग न्याय, अमीर के लिए अलग, ये चीज नहीं होना चाहिए। फिर राजनीतिक स्तर पर भी सामाजिक अमीर गरीब सभी के लिए समान न्याय हो, छोटा बड़ा गरीब अमीर देखकर नहीं, ठीक, ये चीज। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्र लिबर्टी कितना है? लिबर्टी 5 प्रकार के हैं। हमारे प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार के? 5 प्रकार के दिया है। क्या कहा? विचार, अभिव्यक्ति, उसके बाद विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार के हैं? विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। तो लिबर्टी कितना? 5 तरह के हैं। स्वतंत्र कितना? 5 तरह का। विचार, विचार की स्वतंत्रता, स्वतंत्र रूप से, विचार का मतलब कि स्वतंत्र रूप से कुछ भी सोचने की स्वतंत्रता है। विचार मतलब कि वो इंसान जो भी है, भारत के लोग को ये स्वतंत्रता दिया गया है कि वो कुछ भी सोच सकता है, उसकी स्वतंत्रता है, वो कुछ भी विचार कर सकता है, वो विचार की स्वतंत्रता। फिर अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1)(a) में बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है। 19(1)(a) के तहत वो कुछ भी बोल सकता है, झंडा फहरा सकता है, गाना गा सकता है, गाली दे सकता है, कुछ भी बोल सकता है, बट ये चीज ध्यान रखना है कि किसी का मौलिक अधिकार का हनन ना हो, बस। बाकी आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत 19(1)(a) के तहत आप कुछ भी बोल सकते हैं, गाली दे सकते हैं, बस दूसरे का मौलिक अधिकार का हनन ना हो, ठीक है। विश्वास, विश्वास क्या है? विश्वास की स्वतंत्रता, भारत के लोगों का, प्रत्येक व्यक्ति का आस्था में भरोसा रखने की स्वतंत्रता। मतलब बोला गया है कि भारत के लोग वो आस्था में विश्वास रखे ना रखे, उसकी स्वतंत्रता है, उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता, ये चीज बोला गया, ठीक है। आंतरिक स्वतंत्रता है, वो आंतरिक अंदर अपना स्वतंत्रता ले सकता है, ठीक है, वो विश्वास करे या ना करे, आंतरिक स्वतंत्रता, बाहर नहीं, आंतरिक। कोई बाहर से नियंत्रित नहीं कर सकता और कोई उसको बाहर से नियंत्रित नहीं कर सकता है, उसको दबाव नहीं दे सकता है कि तुम विश्वास करो ही करो, ठीक है। इसलिए विश्वास की स्वतंत्रता है, वो किसी धर्म पर विश्वास करे, आस्था पर करे ना करे, उसकी स्वतंत्रता है, ठीक। धर्म, जो 25 से 28 में धर्म की बात किया गया आर्टिकल में, उसे बोला किसी भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है। धर्म की स्वतंत्रता है मतलब किसी भी धर्म को 25 से 28 आर्टिकल है, वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, मान सकता है, उसकी मर्जी, नहीं मान सकता है, उसकी मर्जी। प्रचार कर सकता है, धर्म को प्रचार कर सकता है। धर्म नास्तिक होना शामिल है, वो धर्म नहीं मान सकता है, नास्तिक हो सकता है, उसकी स्वतंत्रता है, उसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक। उसके बाद उपासना, उपासना की स्वतंत्रता, विश्वास धर्म को अमल में लाने की आजादी है। विश्वास चाहे धर्म को और धर्म को अमल में लाने की आजादी है, ठीक है। पूजा जैसे प्रार्थना, धार्मिक अनुष्ठान करने की आजादी है, ठीक है। उपासना की स्वतंत्रता ही बोलता है कि पूजा प्रार्थना या धार्मिक अनुष्ठान करा सकते हैं, ये चीज है, ठीक है। और समानता क्या है? लिबर्टी 2 तरह का है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। समानता कितना? 2 तरह का होता है, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा मतलब क्या है? ऑल पीपुल, भारत का जितना भी लोग हैं, गरिमापूर्ण जीवन जीने की आजादी है। प्रतिष्ठा मतलब वो गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं अपने समाज के अंदर। कोई गरीब है तो उसको गरीब समझ के उसका जीवन जीने का छीन नहीं सकता है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का छीन नहीं सकता है, ठीक है। सभी के लिए प्रतिष्ठा होना चाहिए, सभी के लिए प्रतिष्ठा, चाहे बड़ा धनी हो चाहे गरीब हो, गरिमापूर्ण जीवन जीने का सभी का आजादी है, स्वतंत्रता है, ठीक है। अधिकार है, अधिकार है, ठीक है। गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है, उसका अधिकार है, ठीक। अवसर की समानता क्या है?
अवसर के मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव नहीं। अवसर की समानता है ना, कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक में भेदभाव की नहीं होना चाहिए। अवसर, जैसे मान लीजिए कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो उसको, गरीब को अमीर के बराबर में लेके जाने के लिए उसको आरक्षण देकर उसके लेवल में ले जा सकते हैं आप, उसको अवसर की समानता बोलते हैं। ठीक, ये चीज है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ठीक है, और एक है भारत के संविधान को भारत की जनता द्वारा बनाया और स्वीकार किया गया। भारत का संविधान जो है वो जनता ने बनाया है और जनता ही ने स्वीकार किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।